बिहार के औरंगाबाद में एक विधानसभा सीट पड़ता है डेहरी और वहां के विधायक हैं राजीव रंजन सिंह। उसी डेहरी में पोस्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार को खत्म कर दिया जाता है और इसके बाद पुलिस की अपनी कहानी और आरोपों का सिलसिला शुरू होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी खुले तौर पर विधायक का नाम लेकर कहती हैं कि उनकी तरफ से 50 लाख रुपए का डिमांड पिछले कुछ समय से किया जा रहा था और रोज फोन करके 50 लाख रुपया मांगा जाता था। विधायक ने इन आरोपों पर सफाई दी और साफ इनकार किया तथा पुलिस की थ्योरी सामने आती है कि इसका मास्टरमाइंड ड्राइवर ही है, मतलब सिर्फ ड्राइवर आरोपी है। पुलिस की कहानी के मुताबिक ड्राइवर से उनका विवाद चल रहा था और 6 महीना पहले उन्होंने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल भी दिया था, लेकिन फिर उसे वापस नौकरी पर रख लिया गया था। अब बताया जाता है कि एक शाम शहीदों के नाम इसी नाम का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में वो गए और वहां शामिल होने के बाद वह पटना के लिए निकले हुए थे। रास्ते में सिर्फ गाड़ी रोकने को लेकर ड्राइवर से विवाद होता है और इस विवाद के बाद गाड़ी में ही एक रॉड मौजूद था और वह ड्राइवर वहीं पर रास्ते में गाड़ी रोककर उसी रॉड से हमला कर देता है। और पुलिस को यह शक तब हुआ जब ड्राइवर बार बार अपना बयान बदल रहा था। ड्राइवर बार बार कुछ अलग अलग कहानी बता रहा था। यह पुलिस की अपनी कहानी हो गई, लेकिन दोनों कहानियों में जमीन और आसमान का अंतर है। और सिर्फ गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर का इतना विवाद हो गया कि उसने अपने ही मालिक को खत्म कर दिया। क्या सच में? पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी रोते हुए एक कहानी बताती हैं। वह कहती हैं कि 29 तारीख को मेरे पति विधायक से मिलने गए थे। वह आगे की कहानी बताते हुए कहती हैं कि वहां पर क्या बातचीत हुई थी इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं थी। वो मुझे जरूर बताते, लेकिन इसके पहले वो दुनिया छोड़कर चले गए। वह कहती हैं कि मुझे इतना मालूम था कि विधायक की तरफ से लगातार फोन किया जाता था और पैसा का डिमांड किया जा रहा था। अब आगे एक लाइन और जोड़ देती हैं कि यह आज का एक ट्रेंड बन चुका है कि विधायक या मंत्री बिल्कुल सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो सारा ठिकरा अधिकारी के सर पर मढ़ दिया जाता है। यह विमल कुमार के परिवार का आरोप और उनकी अपनी कहानी है, लेकिन डेहरे के विधायक हैं कौन, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। सोनू सिंह के नाम से क्षेत्र के लोग जानते हैं और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर विधायक बने हुए हैं। विधायक ने इस बात को बाकायदा स्वीकार किया है कि शनिवार की रात तक ईओ विमल कुमार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके साथ थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि मेरी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और आरोप सिर्फ राजनीतिक उकसावे के कारण लग रहा है। विमल कुमार से विधायक की बातचीत होती थी। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि स्थानीय अधिकारी होने के नाते और मेरा जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे बातचीत हुआ करता था और मेरा संबंध उनके साथ बहुत अच्छा था और व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस बात का दुख है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उनसे बातचीत होने का मतलब यह कतई नहीं है कि मैं उनके साथ जो हुआ उसमें शामिल हूं। हमने आरोपों को समझने के लिए सोनू सिंह के पुराने इतिहास को समझना चाहा, क्योंकि अगर पहले भी उनके ऊपर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं तब यह शक और गहरा हो जाता है कि इसमें हो सकता है वो शामिल ही हैं। लेकिन जब मैंने इनका पिछले चुनाव का एफिडेविट देखा तो उसमें एक भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं था, 0 मुकदमा। और शायद वह इस लोकतंत्र में चुने जाने वाले सांसद और विधायकों में उन बेहद कम लोगों की श्रेणी में आते हैं जो चुनिंदा हैं, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। चुनाव लड़ गए, विधायक बन गए, मुकदमा नहीं है। संपत्ति के मामले में पहले से ही करोड़पति और चुनावी हलफनामे में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने बताई थी। आमतौर पर होता क्या है कि अगर पहले से ही किसी भी नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगे हों और कोई ऐसा मामला सामने आए तब डायरेक्टली उसका नाम लेना तथा उस पर शक करना आसान हो जाता है। अब अपने गांव में भी देखिएगा, कोई एक बार चोरी कर लेता है, उस पर आरोप चोरी का लग जाता है, कोई चोरी होता है तो उसका नाम सबसे पहले आ जाता है। लेकिन अगर इसके पहले उसके ऊपर कोई आरोप ना लगा हो तब पहली बार जब किसी गंभीर मामले में नाम आता है तो इसलिए भी और अधिक चर्चा का विषय बन जाता है। अब वापस चलिए ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर ने जो बताया है जरा उसकी कहानी को एक बार गौर से समझिए। इस कहानी के मुताबिक ड्राइवर और विमल कुमार के बीच कुछ मतभेद चल रहा था और इसी के कारण 6 महीना पहले उन्होंने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया था, नौकरी से हटा दिया था। लेकिन बड़ा प्रश्न यह उठ जाता है कि अगर 6 महीना पहले उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था तो फिर ड्राइवर वापस क्यों आया और कैसे आया तथा उसे नौकरी पर वापस उन्होंने क्यों रख लिया था? क्या कोई था जो ड्राइवर को लेकर वापस वहां तक आया? जब 6 महीना पहले उन्होंने ड्राइवर को नौकरी से निकाला था तब उसका एग्जैक्ट कारण क्या था और वह ड्राइवर होकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से क्या लड़ने के लिए तैयार रहता था?
आखिरी बार की कहानी बताते हुए ड्राइवर कहता है कि सिर्फ रास्ते में गाड़ी रोकने को लेकर विवाद हुआ और गाड़ी में पहले से रॉड मौजूद था। तो यह एक प्रश्न यह भी उठता है कि अगर वह रॉड से उनके ऊपर हमला कर भी देता है फिर भी गुस्से में हो सकता है, 2 बार 3 बार वार कर दे, 2-3 रॉड मार दे, लेकिन इतना गुस्सा तो नहीं आया होगा कि वह लगातार वार करता ही रहे। और अगर उसने ऐसा किया है तो यह बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बताया जाता है कि विमल कुमार घायल हुए थे और अभी उनके शरीर में जान बची हुई थी तथा उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन इतने गंभीर रूप से घायल थे कि डॉक्टर उन्हें बचा पाने में सफल नहीं हो पाए। शुरुआती दौर में तो गोली जैसी बात भी सामने आई, लेकिन बाद में मालूम चला कि सिर्फ रॉड से चोट ही पाई गई है, कुछ और नहीं पाया गया है। किसी प्रकार का गोली वगैरह वहां से बरामद नहीं हुआ है, गोली का निशान नहीं पाया गया है। ड्राइवर ने सब कुछ स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन अब विधायक के ऊपर आरोप लगा है तो उनके परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया गया है इसके मद्देनजर पुलिस के जांच का दायरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और चूंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक बड़ा पद होता है, विधायक के साथ उनका उठना बैठना था, पत्नी अगर 50 लाख रुपए की बात कह रही हैं तो इस पर भी जांच होनी चाहिए और वो अब तमाम चीज़ें आगे होंगी, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार के साथ जो हुआ वो पूरे के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। अगर यह सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर का कारनामा है कि सिर्फ ड्राइवर के साथ मतभेद हो गया, ड्राइवर ने रास्ते में गाड़ी रोकी और रॉड निकाल करके उसने इतना पीट दिया कि वो दुनिया छोड़कर चले गए, तो ये वाकई में बेहद गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि ड्राइवर को 6 महीना पहले निकाला गया था नौकरी से, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसे फिर वापस रखा गया? क्या वाकई में ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ वापस से उनके पास काम मांगने आया और उन्होंने रख लिया, जबकि उससे उनकी बनती नहीं थी? तो फिर रखने का क्या मतलब था? हमें उम्मीद है कि पुलिस आगे जांच करेगी, एक एक कहानी पुलिस पता लगाएगी। लेकिन फिलहाल जो सोनू सिंह हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा। तो आरोप जब लगता है तो ऐसे किसी भी मामले में लोग आंख बंद करके सिर्फ एक ही पक्ष की बात को सुनने लगते हैं। इसलिए हमने तय किया कि राजीव रंजन सिंह उर्फ जो सोनू सिंह हैं उनके ऊपर क्या पूर्व में कोई आरोप लगा है, अगर लगा है तो वो आरोप क्या है इसकी जानकारी भी दी जाए। और जब मैंने उनका क्राइमोमीटर चेक किया माई नेता पर, जो चुनावी हलफनामा वगैरह से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, उस वेबसाइट पर आप जाकर कुछ भी देख सकते हैं कि एफिडेविट में क्या बताया गया है, कितना मुकदमा, कितना कर्ज, कितना संपत्ति। वहां पर मैंने देखा तो क्राइमोमीटर में 0 था, यानी कि एक भी मुकदमा पहले से उनके ऊपर दर्ज नहीं था, पूर्व में उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं लगा था। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।